हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कमावत क्लासेस। फ्रेंड्स, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की हमने एक पोएम पढ़ी थी जिसका नाम था डस्ट ऑफ स्नो। आपको बहुत अच्छी लगी होगी फ्रेंड्स। अब जो हमारी इसी के पोएम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लिखी हुई जिसका नाम है फायर एंड आइस। बच्चों देखो, हर पोएम का मतलब सीधा सीधा नहीं होता है। आप सभी जानते हैं जब भी कोई पोएट कुछ चीज़ लिखता है, कोई पोएम लिखता है तो वहाँ कोई डीप मीनिंग अलग होता ही होता है। आप जानते हो फायर का मतलब क्या होता है? आग होता है। और आइस का मतलब क्या होता है? बर्फ़ होता है। आग और बर्फ़ को यहाँ पर जो पोएट ने बताया है इनको थोड़ा चेंज करके बता दिया। यानी यहाँ पर जो लिया है उनके लिए अलग अलग वर्ड्स दोनों के लिए यूज़ लिया है। मतलब मैं आपको बताना चाहूँ तो फायर को जो है उसने बताया है डिज़ायर, यानी हिंदी में कहे तो तृष्णा, लालच जिसको हम कहते हैं किसी चीज़ को लेकर के। और आइस के लिए जो पोएट ने यूज़ किया है उसके लिए यूज़ किया है हैट। हैट का मतलब आप सभी जानते हैं नफरत, घृणा करना, यानी तृष्णा और क्या बताया? घृणा। अब इन चीज़ को लेकर, इन दोनों नाम को लेकर के रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमें क्या बताना चाहते हैं, पहले मैं आपके सामने एक पोएम पढ़ूंगा फिर आप समझना। देखो एक बात बताता हूँ, यहाँ पर इस पोएम के अंदर पोएट एक डिबेट बता रहा है। डिबेट आप सभी जानते हैं वाद विवाद, यानी कि दो बातें हैं, कुछ लोग क्या बोलते हैं कुछ लोग क्या बोलते हैं। तो पोएट जो है किसको फेवर करता है किसको नहीं करता है वो हम इसमें देखेंगे पोएम में। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा पोएम के अंदर कि पोएट क्या कहना चाहते हैं। देखो, सम से दैट सम से द वर्ल्ड, दैट नहीं यहाँ पर वर्ल्ड है, WRLD। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। पोएट बता रहा है, देखो लोगों से पता कर रहा है, लोगों से पूछ रहा है, तो उनसे उन्होंने क्या उसका जो है निर्णय लिया है, निष्कर्ष निकाला है, कंक्लूजन क्या कह रहा है, उसके बाद पोएट हमें बता रहा है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या कहते हैं फायर एंड आइस में कि सम से कुछ कहते हैं, यहाँ कुछ से मतलब हो गया कुछ लोग या कुछ व्यक्ति। क्या कहते हैं? द वर्ल्ड विल एंड, कि संसार का जो एंड यानी विनाश, क्या है यहाँ पर? एंड, यानी संसार का जो है विनाश हो जाएगा इन फायर। किसके कारण से हो जाएगा? इन फायर, यानी अग्नि के कारण, यानी तृष्णा के कारण। यानी संसार में जो एंड होगा, जो प्रलय आएगा, वो किसकी वजह से आएगा? फायर की वजह से। एक दूसरे से तृष्णा करेंगे उसके कारण से आएगा। सम से इन आइस, और कुछ ऐसे बोलते हैं कि संसार का जो विनाश होगा वो आइस की वजह से होगा। आइस यानी हैट, यानी कि नफरत, यानी संसार का विनाश का कारण कुछ लोगों की वजह से तो बनेगी तृष्णा और कुछ लोगों की वजह से बनेगी नफरत, यानी हैट इसको बोला गया। तो पोएट जो है फायर एंड आइस यानी कि डिज़ायर एंड हैट को लेकर के यहाँ पर डिबेट बता रहा है और क्या कहता है उसको हम देखते हैं। तो यहाँ पर आपको पता चल चुका है कि डिज़ायर जो यूज़ किया गया आइस के लिए है ना, डिज़ायर यूज़ किया गया फायर के लिए, और जो है यहाँ पर आइस के लिए यूज़ किया है इसने हैट। देखो मैं बताता हूँ, यहाँ पर लेता हूँ, यहाँ इसके लिए इसने यूज़ किया है बच्चों हैट यानी नफरत, और फायर जो है इसके लिए यूज़ किया है इसने डिज़ायर, SIRE। ठीक है, तो आपके माइंड में सेट रखना कि इसको इंडिकेट क्या कर रहा है, एक डिबेट बता रहा है। यहाँ पर क्या कहता है? फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर। अब सबसे पहले किसको रेफर कर रहा है? ये बात बता रहा है यहाँ पर डिज़ायर को लेकर के, यानी कि फायर से। तो ये पोएट हमें यहाँ कह रहा है कि मैंने इन सब का टेस्टेड किया है। टेस्टेड यानी अनुभव लिया है। टेस्टेड यानी क्या होता है? एक्सपीरियंस लेना। मैंने इस बात का फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, कि जब मैंने अपने अनुभव से पता लगाया, तो क्या पता लगाया कि संसार का जो विनाश जो होगा वो डिज़ायर से होगा। क्या पता कर रहा है पोएट यहाँ पर कि संसार का जो विनाश है वो डिज़ायर से होगा। और क्या कहता है? आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। क्या बताया पोएट ने? ये बताया कि मैं उन लोगों के फेवर में हूँ जो ये कहते हैं क्या, कि आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, कि जो लोग फायर के फेवर में है मैं भी समर्थन करता हूँ, उनकी बात को रखता हूँ कि लोग सही कहते हैं कि संसार का जो विनाश है वो फायर की वजह से ही होगा। ऐसा पोएट कह रहा है। मतलब पोएट कह रहा है कि जब मैंने इसका अनुभव किया, डिज़ायर के बारे में पता लगाया, तृष्णाओं के बारे में मैंने जाना, तो मुझे उन कारणों से ये पता लगा कि लोगों की बातों को मैं सही मानता हूँ। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, कि मैं जो फायर के पक्ष में आते हैं उनकी बात को मैं मानता हूँ। फिर क्या कहता है पोएट? बट किंतु इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस। अब देखो यहाँ पर कितनी अच्छी बात बता रहा है, देखो समझना आप अच्छे से। पोएट कह रहा है पेरिस, पेरिस का मतलब आप सब जानते हो, पेरिस का मतलब तो बच्चों डाई। क्या होता है? डाई यानी मरना, DIE। कि इट लिया है संसार के लिए,
इफ इट हैड टू, यदि इसको क्या होना है, डाई होना है, यदि संसार में प्रलय आना ही है, क्योंकि कितनी बार, 2 बार आना ही है, कि संसार में यदि प्रलय 2 बार आता है या 2 बार आना ही है, तो पोएट क्या बोलता है, आई थिंक, तो मुझे लगता है, आई नो इनफ ऑफ इट, कि मैं नो यानी जानता हूं, इनफ यानी पर्याप्त रूप से, क्या जानता हूं कि उसका कारण क्या बनेगी, नफरत बनेगी। कि अगर संसार में 2 बार विनाश होता है संसार का, तो मैं इस बात का भी समर्थन करता हूं कि संसार का जो विनाश होगा वो नफरत की वजह से होगा। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, तो ये कहना सही बताया, क्या कहता है, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, तो मैं यही कहता हूं कि संसार का जो विनाश है वो बर्फ के कारण से होगा, ये बात सही है। तो पोएट इतने मतलब दावे के साथ क्यों बोल रहा है, क्योंकि ये कहता है कि इज ऑल्सो ग्रेट, क्या बोल रहा है इसको, कि जो बर्फ है ना ये बहुत ही बड़ी है, बहुत ही महान है, बहुत ही ज्यादा है, क्या, कैसे, प्रलयकारी है। इट ऑल्सो ग्रेट यानी कि बहुत ही प्रलयकारी है, यानी विनाश लाने वाली है, और जो क्या है, एंड वुड सफिस, और पर्याप्त होगी, यानी इतनी जो आइस है, ये नफरत है, ये इतनी बड़ी है कि संसार का अगर दूसरी बार विनाश आता है, 2 बार आता ही है, तो मेरा पक्ष किस में रहेगा, आइस में रहेगा, नफरत की वजह से ही सफिस होगी, पर्याप्त होगी, कि नफरत की वजह से ही विनाश आएगा। फिर से एक बार मैं आपको लाइन टू लाइन बता देता हूँ। देखो पहले कहा कि डिबेट है, आप इस बात को अपने माइंड में रखना, इट्स अ डिबेट, यानी कि एक वाद विवाद है जो पोएट कह रहा है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या बताना चाहता है, उसने फायर एंड आइस में कह रहा है कि सम से, कुछ कहते हैं, द वर्ल्ड वुड डाई या वुड एंड या विल एंड, कि संसार का विनाश होगा, इन फायर, किसमें, तृष्णा में, आग में, आग की वजह से, तृष्णा की वजह से। सम से इन आइस, और कुछ कहते हैं किसकी वजह से, नफरत की वजह से, आइस की वजह से, बर्फ की वजह से, यानी नाम बता रहा हूँ, दोनों ले रहा हूँ, आइस, हैट, ओके, इंडिकेट कर रहा है फायर, डिजायर। तो सम से द वर्ल्ड विल एंड, कुछ कहते हैं कि संसार का विनाश होगा, किसके कारण से होगा, फायर की वजह से होगा। सम से इन आइस, और कुछ कहते हैं आइस की वजह से होगा। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, सबसे पहले मैंने पता लगाया, अनुभव लिया, डिजायर को लेकर के, तृष्णा को लेकर के, फायर को लेकर के। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, और मैंने जब पता लगाया तो मैंने इस बात को माना कि मैं उन लोगों के पक्ष में बात मानता हूं जो कहते हैं कि संसार का विनाश फायर से होगा। बट, किंतु यहाँ पर माइंड बॉगलिंग कर रहा है पोएट, क्या बोलता है, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, किंतु यदि संसार को अगर 2 बार संसार में विनाश आना है तो आई थिंक, मुझे लगता है, आई नो इनफ ऑफ हैट, कि मेरा मानना भी सही है कि नफरत की वजह से जो है संसार का विनाश होगा। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, कवि ये कहना चाहता है कि संसार का विनाश ये बर्फ के कारण से होगा, ये बात कहना सही है। इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस, क्योंकि ये बहुत ही प्रलयकारी है और पर्याप्त है, बर्फ के बारे में कह रहा है पोएट यहाँ पर। तो बच्चों ये थी हमारी पोयम फायर एंड आइस, जो मैंने आपको बताया है हिंदी और इंग्लिश दोनों को लेकर के। एक बात आपको स्पेशली ध्यान रखें कि पोएट जो है इन दिस पोयम के अंदर जो डिस्क्राइब करता है, क्या, ए फिक्शनल डिबेट बिटवीन पीपल, लोगों के बीच में जो डिबेट हो रहा है उसको लेकर के, हु से दैट द वर्ल्ड विल एंड इन फायर एंड पीपल हु से इट विल एंड इन आइस, यानी वो लोग उनकी बातों को भी रख रहा है कि जो कहते हैं कि संसार का विनाश बर्फ से होगा, जो कहते हैं कि संसार का विनाश फायर से होगा। तो ये बात हम आगे और डिस्कशन करेंगे अपने जब एक्सप्लेनेशन, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और कंक्लूजन जब मैं आपको बताऊंगा उसमें वो भी क्लियर हो जाएगी। ओके दोस्तों, प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्दी, तब तक गुड डे, गुड बाय।